चीखें तो ऐसी हैं कि हमारे दूसरे स्टूडियोज तक आवाज चली जाए। मतलब इतनी जज्बाती लड़कियां हुई हुई और कम उम्र खूबसूरत तरीन लड़कियां हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अच्छा जी, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन इन किया है अगेन, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ही इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम कराची। ये और डॉक्टर साहब एक ही फ्लाइट में मुझे लगता है आए हैं। बहुत सी तालियों में, ही इज अ साइकियाट्रिस्ट एंड अ काउंसलर। पहचान के लोग चेक किया आपने? मैं भी साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर फौरन बोला ना। पहचान के। डॉक्टर वजाहत कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, एक बार और। अच्छा जी, इसकी तस्वीर भी तकियों के नीचे लेके कई सोती हैं। अब वो मैं कहानी दूसरी पे जाऊंगी, इसमें मेरा ख्याल से ब्रेक पे चले जाते हो। हाँ, मेरे ख्याल में इधर रुक कर लेते हैं अपनी गुफ्तगू का। मेरी राइट साइड पे अगेन, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, द वेरी टैलेंटेड एंड एवरग्रीन, ग्रीन कपड़े पहन के भी आए, ब्यूटीफुल गॉर्जियस नईमा खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ इनकी परछाई और यंगर वर्जन इनका, इनकी बहुत प्यारी बेटी हिफ्जा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हिफ्जा, तुम तो अभी छोटी हो। आज हमने इसलिए हिफ्जा को बुलाया साथ कि वो जिंदगी की जो तल्ख हकाइक हैं उनको जान ले और उनको हैंडल करना सीख ले, क्योंकि डॉक्टर वजाहत और डॉक्टर मोइज हमें बताएंगे कि मियाँ बीवी की जो अज़दवाजी रिश्ता है उसको मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। नईमा जी, आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है? बस 3 के पीछे 0 लगा ले। 3 के आगे आगे ना? हाँ। 30 साल ना? हाँ। इतना बौखला क्यों गई? वो बड़ा फील करती हूँ। अच्छा, ये 30 साल का जब आप सोचती हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है या थोड़ी सी होता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ? नहीं, मुस्कुराहट आती है कि यार पता ही नहीं चलता, भाई लगता है कल की बात है, और यकीन नहीं आता जब बड़े बच्चे देख लेंगे ये हमारा ही है। हाँ। अच्छा, आपकी जब शादी हुई थी तो तब ऑब्वियसली मोबाइल फोन्स का उस तरह तो रुझान नहीं था, ना इंटरनेट था, कंप्यूटर का उस तरह, ये कदीम जमाना नहीं है, मैं बिल्कुल कह रही, लेकिन ऑब्वियसली नहीं था, मोबाइल नहीं था। तो किस तरीके से राब्ता हुआ करता था मंगनी के बाद? मंगनी के बाद मैं एक्चुअली आर्मी में थी, आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विस में, तो मेरी नाइट ड्यूटी होती थी, तो वहाँ पे वो करते थे कॉल मेरे हस्बैंड। हाँ। जो पहले फियांसे थे, तो वो कॉल करते थे ऑपरेटर से कहना कि मुझे फलाने वार्ड में मिला दें। तो एक दफ़ा मुझे कहने लगे कि तुम अपनी ना कोई स्टोरी सुनाओ, क्या करती, कोई शरारत वाली। तो मैं ऐसे लगी हुई, तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो आवाज़ आ रही। हाँ, डॉक्टर साहब, शादी से पहले ये हालात, मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं। और ये शादी से पहले, और ये तो तब मोबाइल का जमाना भी नहीं था, और ऑपरेटर के जरिए इतनी कष्ट करके आप करते थे। तभी 30 साल की शादी के बाद भी चेहरे पे मुस्कुराहट है। बिल्कुल बिल्कुल। मियां बीवी का रिश्ता क्या कहेंगे? एक दफा शैतान ने एक महफिल लगाई और अपने सारे कारिंदों को बुलाया, बताओ आज तुमने क्या क्या काम किया है। एक ने कहा मैंने चोरी करवाई, एक ने कहा मैंने मिलावट करवाई, एक ने क्या कहा। वो इतना खुश नहीं हुआ, उसने कोई बड़ा काम नहीं किया। एक बैठा हुआ था, उससे पूछा तूने क्या किया, उसने कहा मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा करवाया। तो शैतान ने बड़ी खुशी का इजहार किया, और ये हकीकत है कि मियाँ बीवी का रिश्ता उन रिश्तों में से है जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आप तोड़ सकते हैं, चाहे तो तोड़ना, मगर इस रिश्ते की अहमियत ये है कि इस रिश्ते से आने वाली नई नस्ल पैदा होती है, और उस रिश्ते की अहमियत उस नस्ल की तरबियत और तालीम पर बड़ी होती है। तो अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में, अगर रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है, एतमाद नहीं है, मोहब्बत नहीं है, दोस्ती नहीं है, तो वो फिर औलाद पे उसकी शैडो पड़ता है। हमने ये देखा है, डॉक्टर वजाहत भी डेफिनेटली बताएंगे इस बात को, कि जिस घर में मियाँ बीवी में झगड़ा हो और औलाद के सामने हो, वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी अपनी ज़िंदगी में जो रिश्ते निभाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मर्द शादी के बाद बदलता क्यों है? वजाहत ये मैं जानना चाहती हूँ। मर्द की फितरत में ये है कि शादी से पहले जब तक वो लड़की हाँ नहीं कर देती है तब तक उसके पीछे पीछे भी पड़ेगा। रात को बारिश हो रही होगी तो घर के बाहर भी खड़ा रहेगा सिर्फ एक झलक देखने के लिए, गिफ्ट्स भी देगा, चाहे मैं कहती हूँ अपने कपड़े क्यों ना बेचने पड़े, जूते क्यों ना बेच के कोई गिफ्ट लेके महबूबा के लिए। लेकिन वो महबूबा जब बीवी बन जाती है तो फिर रवैये में तब्दीली क्यों आती है? देखो, आपने मर्द लगा के इस मामले को थोड़ा सा एक तरफ कर दिया है। हाँ। लेकिन अगर मैं थोड़ा जर्नलाइज करूं, इंसान की साइकी बड़ी अजीब चीज़ है, बहुत अजीब है। जब तक चीज़ आपसे दूर है, हाँ। आपको ये एहसास है कि ये मुझे हासिल करनी है, उसकी अट्रैक्शन
और उसके लिए जो आपकी मेहनत है वो बहुत डिफरेंट होती है। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो न्यू गाड़ी हो, आपके वो एक ख्वाब बन जाता है। लेकिन जैसे वो चीज़ आपके पास आती है, मतलब एहसास वाली आपके पास आती है कि अब तो ये मेरी हो गई, वहां से आपकी थॉट्स में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ये मर्द की एक अजीब गरीब कैफियत है जिसको मैं डिनाई नहीं करूंगा। अजीब गरीब सी मखलूक है वैसे तो। नहीं ऐसा नहीं है, बड़ी वो तो औरतें भी कॉम्प्लिकेटेड। आई डोंट थिंक कि सेक्सिस्ट होना। तुम तो अभी चुप ही कर जाओ, तुम तो बोलना ना बिल्कुल। ये तो मतलब इसको तो ऑडियंस में बिठाएं चुप करके। आपने ये चीज समझना है, ये हमारा जो ब्रेन है ये हजारों साल इवॉल्व रहा है। इसके अंदर शुरू होती है स्टोरी जब इंसान गारों में रहता था, वहां से कुछ चीज फितरती तौर पर और कुछ जरूरत के मुताबिक ब्रेन में और थिंकिंग में तब्दीली हुई। अगर मर्द में ये सलाहियत, खसलत, क्वालिटी या बुराई ना होती तो दुनिया में तरक्की ना होती। खूब से खूब तर की तलाश मर्द, नई से नई इन्वेंशन मर्द। तो होता ये है, बल्कि मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरा ये ईमान है कि अगर रोमियो जूलियट की शादी हो जाती, अलीफ लैला की शादी हो, लैला मजनून की शादी हो जाती, तो मोहब्बत के किस्से खत्म हो चुके होते। जब शादी नहीं होती वो प्यार अमर हो जाता। बिल्कुल। आप इमेजिन करें हीर रांझा की शादी हो जाती तो हीर कपड़े धो रही होती रांझा के, और सर पर दुपट्टा बांधा होता, 4-4 बच्चे होते, एक गोद में बच्चा होता और साथ में भांडे मांज रही होती। सोचे मुझे क्या मतलब, कैसी दास्तान। अच्छा ही वो अधूरी रहेगी। डॉक्टर साहब, मर्द को दूसरों की बीवी और अपने बच्चे क्यों पसंद आता है? अच्छा, ये एक अजीब सी चीज है कि मर्द और औरत की थिंकिंग में बड़ा फर्क है। सही बात। और ये थिंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट। मर्द बहुत लॉजिकल है। मर्द जो है वो इमीडिएट भी देखेगा, प्लानिंग भी कर सकता है। औरत की दिल बहुत औरत का बड़ा है, मगर उस दिल में रखती कम लोगों को है। उसमें से एक उसका शौहर होता है। मर्द का दिल छोटा होता है मगर आंखें बहुत बड़ी होती हैं। वो देखता बहुत कुछ है। एक और बात मैं बोलूंगा कि रिसर्च के मुताबिक हम कोई डॉक्टरी बात नहीं कर रहे, नॉर्मल बातें घर जाके सीख सकते हैं आप। ये कि जो मेल एक्चुअली स्टिमुलेटेड बाय विजन, ये एक इंसान मर्द के अंदर देखने से उसके हार्मोन्स और केमिकल्स में कुछ इजाफा होता है, बड़ी सी होती है, झुरझुरी सी। सही ना, विजन से। औरत के अंदर विजन इतना काउंट नहीं करता जितनी उसके लिए फीलिंग्स काउंट करती हैं। तो ये एक चीज़ है। अब जब 10-12 औरतें अच्छी खासा मेकअप करके तैयार शैयार होके मर्दों के सामने आएंगी तो देखना तो बनता है यार। औरत, ये बिल्कुल सही कहा वजाहत ने, मर्द विजुअल होता है। हाँ। और जब से दुनिया में टीवी हुआ आया है तब से अक्सर मर्द अब विजुअल हो गए। हाँ। हम एक टेस्ट कंडक्ट करवाते, उस टेस्ट में हमें पता चलता है कि 90% मर्द जो है वो विजुअल है। अच्छा, औरत स्टिमुलेट कैसे होती है? हियरिंग से। औरत को अगर आपने स्टिमुलेट करना है तो उससे आप बातें करें। सही बात। तो औरत के हार्मोन्स पैदा होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, ब्रेन केमिस्ट्री चेंज होती है आवाज से। तो आप देखिए, औरतें आपस में जब बात करेंगी तो उनको फिर और किसी चीज का होश नहीं होगा। मर्द बहुत ज्यादा गप्पे नहीं लगा सकते। कभी आपने 2 मर्दों को ऐसे देखा? हाँ, ऐसे देखे कभी? नहीं, अगर कोई ऐसा होगा भी तो वो बात मुझसे कर रहा होगा, देख कहीं और रहा होगा। वो देखने के चक्कर वो में बैठे इसलिए होगा। अच्छा नईमा जी, शक किया औरत की फितरत में शक करना है। शक मियाँ पे किया, चाहे जितना भी शरीफ हो, दूध का दूल्हा हो, लेकिन मर्द तो मर्द है। शक किया कभी? नहीं किया नहीं है, लेकिन जब थोड़ी सी मुझे फीलिंग आती है ना, क्योंकि वो भी मेरी सास ने मुझे कहा था कि मर्द जब घर आए और खाना ना खाए, हाँ, तो इसका मतलब है वो खा के आया। क्योंकि वो मैंने उनसे कहती हूँ कि आपकी अम्मी ने मुझे ये टिप बताई है। हाँ। तो ये आप क्यों नहीं खा रहे? मुझे पहले या तो अपनी कोई मेडिकल रिपोर्ट दिखाएं, या मतलब आपकी पसंद की चीज़ नहीं बनी, ये कहाँ से खा के आए, कहाँ से पेट भरा हुआ है आपका। हाँ। क्यों आप आए मेरे पास ये टोटका? फिर वो कहते हैं नहीं वो आज ऐसे चाय थी और ये था। लेकिन 11 बजे जब हो जाते हैं ना 10 के बाद, फिर थोड़ी फिक्र होती है कि अब आने का टाइम है और हम वेट कर रहे हैं, इसको भी भूख लगी है, हम भी खाने पे वेट कर रहे हैं। लेकिन जब ज़रा मेरे सोते सोते अक्सर जब वो कभी ऑफिस जल्दी जा रहे होते हैं तो अक्सर मेरी आदत है कि मैं कहती हूँ राशिद इधर आए, मैं आपको परफ्यूम लगा दूँ। तो जब मैं सो रही होती हूँ ना, मुझे आवाज़ आती है और खुशबू मेरे, तो मेरे चारों तबक रोशन हो जाते हैं कि ये आज खुद परफ्यूम लगा के कहाँ जा रहे हैं।
ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप अपने मियाँ को काबू में करना चाहती हैं, अपनी बातें मनवाना चाहती हैं, आपको कोई डायमंड नेकलेस पसंद आ गया है, कोई बैग पसंद आ गया, आजकल तो लॉन के जोड़ों का, जो कि मैं खिलाफ हूँ, लेकिन ठीक है आपको पसंद है तो क्यों भाई, लोग जो मर्जी कहते फिर, अगर 8,000 का आपने लेना है तो अपने मियाँ से कैसे आप ले सकती हैं, ये सब राज हम जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।